तो जय हिंद दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है ब्लड पे यानी कि रक्त। तो आज हम जानेंगे कि रक्त जो है शरीर में कैसे काम करता है, इसमें क्या क्या रक्त में पाया जाता है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ब्लड ब्लड जो है यह एक तरल संयोजी ऊतक होता है। तरल यानी कि बहने वाला पदार्थ जिसको तरल बोलते हैं। और संयोजी ऊतक का मतलब होता है कि ऐसा ऊतक यानी कि जो शरीर के सारे अंगों को कनेक्ट यानी आपस में जोड़ के रखने का काम करता है, तो उसको कनेक्टिव टिश्यू यानी कि संयोजी ऊतक बोलते हैं। तो ब्लड एक तरल संयोजी ऊतक है। यह जो है ब्लड यह शरीर में पोषक तत्वों यानी कि जो आप खाना खाते हैं उससे जो तत्व यानी कि एनर्जी पदार्थ जो मिलता है, मॉलिक्यूल्स यानी कि क्या बोलते खनिज पदार्थ जल जो भी और कई चीजें हैं, हार्मोन्स गैसों, ये सारे पदार्थों का जो ये पूरे बॉडी में परिवहन यानी कि ले जाने आने में ये काम करता है। यह इसमें जो है प्लाज्मा, ब्लड सेल और प्लेटलेट से मिलकर ये बनाता है ब्लड सेल, जिसको ब्लड बोलते हैं। कंपोनेंट्स ऑफ ब्लड, तो देखिए ये एक टेस्ट ट्यूब है एक तरह की नली होता है। तो इसमें देखिए अगर हम ब्लड लेते हैं तो इसमें जो है 55% प्लाज्मा होता है, यानी कि 55% प्लाज्मा होगा। यह सेल नहीं होते हैं, प्लाज्मा जो है ये ब्लड सेल नहीं होते हैं। ये इसमें जो है पोषक तत्व होते हैं, जल होते हैं, एंजाइम होते हैं, प्रोटीन होते हैं, लवक होते हैं, ये सब मिलकर जो है प्लाज्मा बोलते हैं। तो इसमें जो है 45% ही ब्लड सेल होते हैं, यानी कि ये जो है व्हाइट ब्लड सेल क्या बोलते हैं, व्हाइट कलर का बफी कोड है, ये हल्का मतलब कलर का होता है। तो ये बफी कोड, इसमें ल्यूकोसाइड और प्लेटलेट्स होते हैं, ये 1% से भी कम होता है। उसके बाद जो है इरिथ्रोसाइड होते हैं 45%। इस सबको मिला कर जो है ये 45% ही इसमें ब्लड सेल होते हैं। तो और 55% प्लाज्मा, यानी कि ब्लड सेल जो है 45% ही होते हैं। तो इसका ब्लड सेल के बारे में देख लेते हैं। ब्लड में जो है कितने प्रकार के सेल पाए जाते हैं वो देखते हैं। टाइप्स ऑफ ब्लड सेल, नंबर में 1 रेड ब्लड सेल एरिथ्रोसाइट, और नंबर 2 में है व्हाइट ब्लड सेल, और नंबर 3 में प्लेटलेट्स, यानी कि 3 प्रकार के जिसमें सेल पाए जाते हैं, ब्लड सेल पाए जाते हैं। तो आइए हम इसको एक एक करके देख लेते हैं। रेड ब्लड सेल जो है यह जिसके कारण से जो आपका ब्लड जो है लाल कलर का दिखाई देता है। तो ये जो है रेड ब्लड सेल के कारण ही होता है। और ये रेड ब्लड सेल जो है लाल जो होता है ये हीमोग्लोबिन के कारण होता है। हीमोग्लोबिन जो है एक प्रकार का प्रोटीन होता है जो ऑक्सीजन का जो है परिवहन करने का काम यानी ऑक्सीजन को ढोने का काम जो है ये करता है। रेड ब्लड सेल जो है यह बाइकॉन के आकार का होता है, यानी कि ऐसे अगर ये सेल है तो ये बीच में जो है इसका पतला होता है और किनारे में जो है मोटे टाइप का होता है। तो ऐसे आकार को जो है बाइकॉन का आकार बोलते हैं। ऐसा आकार होने के कारण यह अधिक ऑक्सीजन को ढोने का जो है काम करता है, क्योंकि रेड ब्लड सेल का काम ही होता है कि ऑक्सीजन का परिवहन करने का काम होता है। यह जो है ये इसका मुख्य काम जो है फेफड़ों से ऑक्सीजन को लेकर शरीर के अन्य भागों तक यानी कि और अंगों तक पहुंचाने का काम करता है। इसका निर्माण जो है बोन मेरो में होता है, यानी बोन मेरो जो है क्या बोले तो बोन मेरो हड्डी के बीच में जो है सेल पाए जाते हैं, उनको बोन मेरो बोलते हैं। वहीं जो है इनका जो रेड ब्लड सेल का जो है निर्माण होता है। इनका जो है जीवन काल जो बोले तो अगर कब तक ये अगर रेड ब्लड सेल जो अगर मतलब निर्माण हुआ तो ये कब तक जिंदा रहेंगे, तो यह 120 दिन का इनका जीवन काल होता है। उसके बाद जो ये डेड हो जाते हैं, यानी कि मर जाते हैं। तो डेड होने का जो ये स्थान होता है ये प्लीहा में होता है। अगर ये बॉडी है ये पेट आकार है तो इस साइड में जो यहाँ पर इस जगह प्लीहा होते हैं, गोल टाइप का प्लीहा, यहीं पर आकर ये डेड हो जाता है यानी कि मर जाते हैं। उसके बाद जो इनका अपशिष्ट पदार्थों का जो है निकाल दिया जाता है बॉडी से।
वाइट ब्लड सेल। वाइट ब्लड सेल जो है यह शरीर को यानी कि बीमारियों से बचाने का काम जो है ये वाइट ब्लड सेल का ही होता है। इसका कलर नहीं होता, यानी कि ये इसमें कोई कलर नहीं होता, कलरहीन होता है। इसमें जो है कि केंद्रक पाए जाते हैं, और एक चीज बताना भूल गए, रेड ब्लड सेल में केंद्रक नहीं पाया जाता है, ये बिना केंद्रक का ये सेल होता है। और व्हाइट ब्लड सेल में जो है केंद्रक पाया जाता है। इसलिए अगर फॉरेंसिक डिपार्टमेंट में जो होता है, कहीं अगर कोई घटना हो गई तो या और भी कुछ है जिसमें कि हमको डीएनए चाहिए किसी का, तो वो व्हाइट ब्लड सेल को ही निकालते हैं फॉरेंसिक डिपार्टमेंट वाले। वो रेड ब्लड सेल को नहीं लेते हैं, क्योंकि इसमें जो है न्यूक्लियस नहीं होता है। न्यूक्लियस नहीं होने के कारण, क्योंकि डीएनए जो है न्यूक्लियस में ही होता है, तो इसमें न्यूक्लियस ही नहीं होता है रेड ब्लड सेल में। और व्हाइट ब्लड सेल में जो है ये न्यूक्लियस पाया जाता है, तो न्यूक्लियस के अंदर जो इनका डीएनए जो है होता है। तो इसलिए फॉरेंसिक डिपार्टमेंट वाले व्हाइट ब्लड सेल का उपयोग करते हैं, यानी कि खोज करने में या और भी कुछ घटना को पता लगाने में। व्हाइट ब्लड सेल ये हमको शरीर को मतलब कि बीमारियों से बचाने का काम करता है। यानी कि मान लीजिए कोई कहीं दूषित पदार्थ या कुछ खा लिया जिससे कि हमको उसमें कुछ बैक्टीरिया कुछ वायरस है, तो वो जो शरीर पे अटैक करता है, तो उनको जो है ये WBC जो है ल्यूकोसाइट मारने का काम करता है। यानी कि जैसे ही वो शरीर में आए तो वो इनको पहचान लेता है कि ये हमारे बॉडी का अंग पार्ट नहीं है, ये हमको नुकसान पहुंचाएगा। तो इसलिए व्हाइट ब्लड सेल जो है उन पे अटैक करता है, जिसके कारण जो है शरीर में जो है देखते हैं कि टेम्परेचर बढ़ गया, यानी कि फीवर बोलते हैं, जो फीवर आता है वो WBC के कारण ही होता है। अगर शरीर आपको शरीर को जो कोई बाहरी यानी कि एंटीजन जिसको बोलते हैं, बैक्टीरिया वायरस जो भी हो गया उनको एंटीजन बोलते हैं, तो वो जो है लड़ता है WBC कोशिका एंटीजन से लड़ने के कारण की लड़ते हैं और उनको मार भगाते हैं। और लड़ने के क्रम में ही जो है हमारे शरीर का जो है फीवर बढ़ जाता है, जिसको बोलता है कि फीवर आ गया, वो इसी के कारण होता है। इस नंबर पे आता है प्लेटलेट्स होता है, अगर किसी को चोट लग गया या खून बह रहा है बॉडी से, तो प्लेटलेट्स जो है उस जगह आकर खून को जमाने का काम करता है, यानी कि ब्लड का जो है बहाव को रोकने का काम करता है। जैसे कि किसी को घाव यानी कि कट गया है या कहीं एक्सीडेंट हो गया, तो ये प्लेटलेट्स का जो है उस जगह अहम भूमिका निभाते हैं बॉडी को जो है रक्षा करने के लिए। WBC जो है इसमें कई प्रकार के सेल पाए जाते हैं, 5 प्रकार के सेल पाए जाते हैं। तो इनको जो है हम अगले वीडियो में कवर कर देंगे, यानी कि बता दिया जाएगा, यानी कि बड़ा वीडियो बन जाएगा, इसलिए इसको हम अलग वीडियो में बता देंगे WBC सेल के बारे में। तो थैंक यू आज के लिए, वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा।